आंगन में तुलसी लगाना हमारी सखी, आंगन में तुलसी लगाना हमारी सखी, जीवन सफल बनाना हमारी सखी। ठाकुर की पूजा तुलसी की सेवा, जीवन सफल बनाना हमारी सखी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब आज 11वें अध्याय में मैं आपको जलंधर का देवताओं से जो संग्राम होता है वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। नारद जी बोले, हे राजन, उस जलंधर ने शीघ्र ही अपने असुरों की अकूट शक्ति अर्जित कर अमरावती का पर अधिकार कर लिया। एक दिन जलंधर ने असुरों की सभा में बैठे हुए राहु का सिर कटा हुआ देखा, तो उसने गुरु शुक्राचार्य से इसका कारण जानना चाहा। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन का सारा हाल उसे कह सुनाया, और उन्होंने 14 रत्नों को देवताओं द्वारा लेने और दैत्यों को हराने का सारा हाल भी कहा। तब जलंधर अपने पिता के मंथन की बात सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। जलंधर के पिता अर्थात कौन? समुद्र। उसने घस्मर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा, और वह दूत स्वर्ग में आकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, मुझे सागर पुत्र जलंधर ने आपके पास भेजा है। उसने जो कुछ कहा है वो आप सुनिए। देवताओं ने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा? फिर उसमें से निकले 14 रत्नों को आपने ही क्यों ले लिया? उन सबको मेरे हवाले करो। इस प्रकार उस दूत के वचन सुनकर इंद्र ने रोष में भरकर कहा, हे दूत, हमने अगर सागर का मंथन इसलिए किया था क्योंकि उसने पर्वतों को अपनी कोख में छिपा लिया था, और उसने देवताओं के बेरिया शंखासुर को वेदों और वेद मंत्रों के साथ अपनी कुक्षी में शरण दी थी। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का यह समाचार जलंधर से कहो। नारद बोले, तब वह दूत समाचार ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का कथन जलंधर से कहा, जिसे सुनकर वह उस दैत्य ने क्रोध से पागल हो देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं और पाताल से करोड़ों दैत्य एवं शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ बड़ी सेना लेकर स्वर्ग में पहुंचा एवं नंदनवन को चारों ओर से घेर लिया। तब तो देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले। देवताओं और दानवों में घोर युद्ध होने लगा। मूषल, परित, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी, घोड़ा सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। और उस समय सायंकाल के समय लाल बादलों की इस तरह वह रणभूमि इस तरह शोभा दे रही थी। युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे पड़े थे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया था। उधर बृहस्पति जी भी अपने मरे हुए सभी देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित करते जा रहे थे। और फिर युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमारे मारे हुए देवता फिर कैसे जी उठे? आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी के पास भी नहीं है। शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इन देवताओं को जीवित कर दिया है। नारद जी बोले, दैत्येंद्र जलंधर ने यह सुनकर द्रोणगिरि को ही उठाकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देख बृहस्पति जी द्रोणगिरि गए, परंतु वहाँ द्रोणगिरि पर्वत था ही नहीं। तब बृहस्पति जी व्याकुल होकर बोले, देवताओं, यह महादैत्य जलंधर जीतने में नहीं आवेगा, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। तो इंद्र ने जो शिवजी से कहा था उसे भी याद करो, यह उन्हीं से पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की यह बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर 10 दिशाओं की ओर चले गए, और जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देखकर शंखनाद करके अमरावती के प्रवेश किया। अब इंद्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर सिमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे। वह दैत्य
अब देवताओं को जीतकर अमरावती में राज्य करने लगा और तत्पश्चात जलंधर, शुंभ, निशुंभ आदि सब बड़े बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके आप सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। यही था 11वां अध्याय। और अब आगे का जो 12वां अध्याय है वो मैं कल सुनाऊंगी। आप नियमित रूप से सुनते रहें, यही उम्मीद है। और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।